गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें, तो लास्ट तक हमारे इस चैनल पर बने रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली मुख्य खबर। पीके की तो टूक, कांग्रेस को मुझसे ज्यादा नेतृत्व की जरूरत जो संगठन को ठीक कर सके। तो दोस्तों, संदेह की आंच में काठ की मटकी पकने से पहले सुलग गई। प्रशांत किशोर कांग्रेस के दरवाजे से आते आते लौट गए। घंटों की बातें की, कितने ही कागज बनाए दिखाए, कितने सपने अपनी प्रस्तुतियों में उकेरे। कांग्रेस बहुत ही ध्यान से उनकी बातों को सुनती बुनती रही। ऐसा लगा कि शायद कांग्रेस अब अच्छे दिन की आस को पीके के पास संजो कर आगे बढ़ेगी, लेकिन फिर बाना बनने से पहले ताना टूट गया। पीके कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले पलट गए और जाते जाते उन्होंने अपनी टिस की किल कांग्रेस के कलेजे में ठोक दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मेरी नहीं नेतृत्व की जरूरत है। बिना नेतृत्व की पार्टी अपने कुनबे को कैसे संभालेगी और टूटी दरख्ती दीवारों की मरम्मत कैसे करेगी? ये सवाल अपनी विदाई की घोषणा करते हुए पीके ने अपने ट्वीट में व्यक्त कर दिए। प्रशांत किशोर और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। ये चर्चा भी आम हो गई थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे। मैराथन बैठकों के साथ ही प्रशांत किशोर ने सांगठनिक ढांचे में बदलाव और अन्य पहलुओं को लेकर भारी भरकम प्रेजेंटेशन भी कांग्रेस नेतृत्व के सामने दिए थे। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक ट्वीट आया और सभी अटकलों पर विराम लग गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर प्रशांत किशोर की सराहना की और से ये जानकारी दी कि उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इसके बाद खुद प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट करके बताया कि उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर ठुकरा दिया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एम्बुलेंस के लिए अस्पताल ने मांगी मोटी रकम, बेटे का शव स्कूटर पर 90 किलोमीटर तक ले गया पिता। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस ना मिलने पर एक गरीब पिता को अपने बेटे का शव स्कूटर पर ले जाना पड़ा। मामला श्री वेंकटेश्वर राम नारायण रूई अस्पताल का है। जानकारी के मुताबिक लड़के की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई थी, जिसके बाद शव ले जाने के लिए उसके पिता ने अस्पताल से एम्बुलेंस का पता किया, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली। अस्पताल में मौजूद स्टाफ और एम्बुलेंस ड्राइवर ने उनसे शव ले जाने के लिए मोटी रकम मांगी। यहाँ तक कि बाहर से भी किसी एम्बुलेंस को एंट्री देने से इनकार कर दिया। पैसे ना होने के कारण गरीब पिता ने स्कूटर के जरिए बेटे का शव अनामिया जिले के चितवेल मंडल स्थित अपने गांव ले जाने का फैसला किया। बता दें कि यह गांव अस्पताल से 90 किलोमीटर दूर है। यह बात तेजी से हर जगह फैल गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर भारती के अनुसार उन्होंने नाइट ड्यूटी पर मौजूद सभी कर्मचारी सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और मामले की गहन जांच शुरू करी। इस बीच विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी ने घटना को लेकर सत्तारूढ़ YSRCP पर निशाना साधा। TDP MLC नारा लोकेश ने कहा कि 90 किलोमीटर एक पिता को दोपहिया वाहन पर बेटे के शव को ले जाने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने निजी एम्बुलेंस माफिया द्वारा राज्य में लोगों को लूटने का भी आरोप लगाया है और CM वाइस जगनमोहन रेड्डी से इस पर एक्शन लेने को कहा है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले बड़े मुख्य समाचार की। कोविड-19। तो दोस्तों, भारत में आने वाली है कोरोना की चौथी लहर। क्या फिर लगेगी पाबंदियां? जानिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट। तो दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना का कहर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोरोना की तीसरी लहर समाप्त होने के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो अब कोरोना हमेशा के लिए चला गया है, लेकिन फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। दुनिया समेत भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। भारत में कोरोना वायरस की चौथी लहर के खतरे के बीच हेल्थ एक्सपर्ट ने ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट सामने आने की आशंका जताई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन फिर से लॉकडाउन लगा चुका है। वहीं जर्मनी समेत बाकी यूरोपीय देश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो दिल्ली और मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर आशंका जताई जा रही है कि देश में जल्द ही चौथी लहर आ सकती है। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2483 नए मामले मिले हैं। देश में फिलहाल संक्रमण की दर 0.55% है और एक्टिव केस 15,636 है। इसे देखते हुए हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि भारत में कोरोना की चौथी लहर आने की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले बड़े मुख्य समाचार की ओर। आपको डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट उल्टा लगता है? हमारे PM का ट्वीट कैसा लगता है? कार्तिक ने दिया मजेदार जवाब।
तुम मंजूलिका कैसे हो सकती हो? डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट और चुड़ैलों के फिट हमेशा उल्टे ही होते हैं। अगर आपने कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 का ट्रेलर देखा है तो ये डायलॉग आपने जरूर देखा होगा, जहां कार्तिक कियारा आडवाणी को मंजूलिका बना देख हैरान परेशान हो जाते हैं। ट्रेलर रिलीज के बाद से फिल्मों का ये डायलॉग सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। भूल भुलैया 2 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कार्तिक ने इसी डायलॉग को लेकर मजेदार सवाल किया। इससे पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आपको उल्टा लगता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आपको कैसा लगता है? इस सवाल पर कार्तिक के बोलने से पहले कियारा बोली, कार्तिक की मम्मी यहाँ बैठी है, वो कह रही है कि नहीं नहीं बेटा, इसका जवाब तो नहीं देना है। इसके बाद कार्तिक भी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और कहते हैं नहीं, बिल्कुल उल्टे नहीं लगते, जिनके लगने थे वो बोल दिया। उस डायलॉग में वो वास्तव में मैंने चुड़ैलों के पैरों पर ज्यादा फोकस किया था, तुमने गलत जगह ध्यान दिया है। फिल्म की बात करें तो भूल भुलैया 2 ये मूवी सिनेमा घरों में 20 मई को रिलीज होने जा रही है। ट्रेलर में हॉरर और कॉमेडी का तड़का लगा है। फिल्म के ट्रेलर का लोगों को काफी वक्त से इंतजार था। अब जब इसे रिलीज कर दिया गया है तो लोगों का खास रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कार्तिक के रोल की तुलना यूजर्स अक्षय कुमार से कर रहे हैं। भूल भुलैया 2 के साल 2007 में आई अक्षय कुमार विद्या बालन की फिल्म का सीक्वल है। भूल भुलैया 2 में कॉमेडी का ट्रेलर देख के ये बात तो तय है कि कॉमेडी और हॉरर का फुल ऑन मैशअप होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले बड़े मुख्य समाचार की ओर। उड़ते विमानों में पहली बार पायलटों की अदला बदली, छलांग लगाते ही हुआ ऐसा। तो दोस्तों 2 पायलटों ने एक अनोखा स्टंट करने की कोशिश की। वह दोनों हवा में उड़ते ही प्लेन की अदला बदली करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी कोशिश नाकामयाब रही। इनमें से एक प्लेन में टेल स्पिन हुआ और वह जमीन पर आकर क्रैश हो गई। दरअसल ल्यूक एटकिंस और एंडी फारिगटन नाम के 2 स्काई ड्राइवर कजिन ने एक स्टंट अटेम्प्ट किया। वो दोनों अलग अलग प्लेन से आसमान में पहुंचे। एक तय ऊंचाई पर पहुंचकर वह प्लेन दोनों की अदला बदली करने वाला था। इस दौरान दोनों का प्लेन खाली रहता, फिर दोनों जमीन पर सुरक्षित लैंड कर जाते, लेकिन तय प्लान के मुताबिक सब कुछ नहीं हुआ। जिस प्लेन में फारिगटन को जाना था वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वह तेजी से नीचे जाने लगी, जिसकी वजह से फारिगटन उसमें सवार नहीं हो पाया। हालांकि एटकिंस अपना स्टंट पूरा करने में कामयाब रहे, लेकिन लैंड करने के लिए फारिगटन का पैराशूट का सहारा लेना पड़ा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले बड़े मुख्य समाचार की ओर। एक मंडप में 6 शादी। यूपी में दादा दादी, माता पिता और बेटे बेटियों ने एक साथ लिए 7 फेरे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक ही मंडप में 6 जोड़ों की शादी पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस अनोखी शादी की चर्चा का कारण जब आप जानेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल एक सामाजिक मान्यताओं को अमली जामा पहनने के लिए 3 पीढ़ी ने एक ही मंडप पर सामूहिक विवाह रचाया। इस शादी में मंडप के नीचे दादा दादी, माता पिता और उनके बेटे बेटियों ने अग्नि के साथ 7 फेरे लिए और एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इस शादी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तीसरी पीढ़ी की सपना को सारा श्रेय जाता है, जिसकी जिद ने सभी को इस शादी के लिए राजी कर लिया और हंसी खुशी सभी विवाह के बंधन में बंध गए। आप ये सोचोगे तो हैरान रह जाओगे कि आखिर वो कौन सा कारण है कि इन तीनों पीढ़ियों को एक साथ शादी के बंधन में बंधना पड़ा। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि तीनों पीढ़ियों में सभी ने प्रेम विवाह किया और हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक सामाजिक मान्यताएं नहीं मिली थी। तीसरी पीढ़ी के दोनों भाइयों ने भी प्रेम विवाह किया था। जब सपना और उसकी बहन की शादी की बारी आई तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये खड़ा हो गया कि कन्यादान कैसे होगा, क्योंकि किसी को भी सामाजिक मान्यताएं नहीं थी। इसके बाद सभी ने फैसला किया कि सभी रस्मों रिवाज को निभाते हुए शादी की रस्म निभाई जाए। सपना के दादा दादी, माता पिता दोनों भाइयों शादी की रस्म निभाई, जिसका कन्यादान पिता नंद कुमार ने किया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले बड़े मुख्य समाचार की ओर। आपके नाम पर सिम निकाल कर कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं कर रहा, इस सरकारी वेबसाइट से चुटकियों में करे पता। तो दोस्तों आधार कार्ड काफी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। इसका यूज पहचान पत्र के तौर पर किया जाता है। इसके जरिए आप अपने सिम कार्ड भी ले सकते हैं। ज्यादातर सिम कार्ड को KYC के जरिए आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं होता हमारे आधार कार्ड से कितने सिम जारी हुए हैं। ऐसे केस में फर्जीवाड़ा होने के भी चांस होते हैं। इसका पता लगाया जा सकता है। इसके लिए आप एक सरकारी वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। DOT की वेबसाइट के जरिए आप पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कितने सिम जारी हुए हैं। आप वेबसाइट के जरिए बिना काम वाले सिम को बंद करने के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। इस सर्विस को
टेलीकॉम एनालिसिस फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कस्टमर प्रोटेक्शन नाम दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले बड़े मुख्य समाचार की ओर। शिखर धवन को मिले टीम में जगह, वो T20 का खलीफा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बयान। तो दोस्तों अनुभवी ओपनर शिखर धवन IPL 2022 में कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब किंग्स के इस खिलाड़ी ने सोमवार को चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ मुकाबले में नाबाद 88 रनों की पारी खेल दी। अपनी इस शानदार पारी के दौरान धवन ने IPL में अपने 6000 रन पूरे कर लिए हैं। मौजूदा सीजन में धवन की फॉर्म से क्रिकेट फैंस एवं विश्लेषक काफी प्रभावित है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने शिखर धवन को T20 क्रिकेट का खलीफा बताया है। साथ ही कैफ ने धवन को T20 विश्व कप 2022 के लिए भारतीय टीम में भी लेने की मांग की है। मोहम्मद कैफ ने ट्वीट किया, धोनी थाला है, कोहली किंग है और शिखर 6000 IPL रन दबाव में प्रदर्शन करना, वह T20 का खलीफा है। उन्हें T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। मुझसे मत पूछो कहाँ, अगर मैं चयन करता होता तो मैं आपको बताता। धवन ने अब तक 200 IPL मैचों में 2 शतक और 46 अर्धशतकों की मदद से 6086 रन बनाए हैं। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।